नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि स्पिरिट्स किस तरीके से इंटरमिंगल रहती हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, बहुत ही डिफरेंट विषय है आज का। और आपको समझाने के लिए मैंने आपको अपनी एक बहुत पुरानी पेंटिंग भी मैं दीवार पे ही दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। और ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है। और बेसिकली मेडिटेशन के वक्त जब मुझे ये चीज़ें दिखाई देती हैं, जब मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, तो उसके बाद मेरा एक शौक कह लो, मैं कुछ ना कुछ जो मुझे दिखता है उसको ड्रॉ ज़रूर करता हूँ। और इसीलिए मैं ये चीज़ सभी लोगों को कहता हूँ कि जो भी आपको सपने आते हैं, सपने में आपको जो भी एनर्जीज़ दिखाई देती हैं, जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, आप उनको ड्रॉ करें। अगर आप ड्रॉ रेगुलरली करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक पता लगेगा, वो पैटर्न पता लगेगा जिस तरीके से स्पिरिट्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आपके पितर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इजिप्शियंस भी ऐसा किया करते थे कि वो ड्रॉ करते थे चीज़ों को, कि जो भी चीज़ें वो देखते थे। हालांकि पहले जो है ड्राइंग एक ये कह लीजिए भौतिक चीज़ों को भी दर्शाती थी और आध्यात्मिक चीज़ों को भी दर्शाती थी। तो हमें यहाँ आध्यात्मिक पे, सबकॉन्शियस पे कंसंट्रेट करते हुए, पारलौकिक पे कंसंट्रेट करते हुए उनके दृश्य बनाने हैं जो हमें सपने में दिख रहा है, जिससे हम ये रिलेट कर पाएंगे जब। और ये एक सपने में जो है, इसकी जो कड़ी है वो नहीं खुलेगी। कई सपने जब आप देख लोगे, रोज़ आप ड्रॉ करने की हैबिट बनाओगे, एक ड्राइंग बुक ले आओ, उस पर आप लिख भी सकते हो ये मैंने देखा, इसमें ये चीज़ें हुई। तो फिर आप रिलेट कर पाओगे 1 मंथ बाद कि लगातार जो आपको सपने आए उनमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये एक पेंटिंग जो आप देख रहे हो मैंने जो बनाई है, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे चेहरे हैं। कोई हाफ है, कोई आपस में मर्ज हो रहा है, कोई चेहरा पीछे है, कोई आगे है। तो ये स्पिरिट जो है, ये कई स्पिरिट्स हैं जो आपस में इंटरमिंगल हैं, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं। परलौकिक दुनिया में इस तरीके से भी स्पिरिट्स विचरण करती हैं, इकट्ठे इंटरमिंगल हुई हुई होती हैं। तो चेहरे में चेहरा मिल रहा होता है, चेहरे में चेहरा गायब हो रहा होता है, चेहरे में चेहरा इस हद तक ये कह लीजिए मर्ज हुआ हुआ होता है कि आप किसी एक का चेहरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब आप इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ इसमें ये एक चेहरा दिख रहा है जो क्लियर है। एंड ये एक डोमिनेटिंग स्पिरिट थी ग्रुप में, जो स्पिरिट्स के क्लस्टर चल रहा था जब मैं मेडिटेशन में की बहुत एक हमारी स्टेज होती है जिस पे हम होते हैं। तो जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत अलग अलग दृश्य दिखते हैं। हालांकि मेरी ड्राइंग की जो बुक्स होती हैं पर्सनल होती हैं, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने इसका जो जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैंने फ्रेम करा के दीवार पे लगा दिया एक यादगार के तौर पे कि जो चीज़ें मैंने विटनेस की। तो यहाँ पे कहीं पे हाफ चेहरा है, कहीं पे आधा चेहरा कट रहा है, एक पीछे छुप रहा है, एक आंखें भी नहीं दिखा रहा है, एक हाफ छुप रहा है। तो ये इस तरीके से जब ये किसी के शरीर में होती हैं, किसी के शरीर में 7-8 स्पिरिट हैं, और वो कहते हैं ना किसी के शरीर में 10 प्रेत हैं, किसी के में 5 है, किसी में 8 है। तो वो कैसे रहते हैं? इस तरीके से रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं, कंबाइंड होके रहते हैं। एंड उसमें एक डोमिनेटिंग स्पिरिट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला, ये डोमिनेटिंग स्पिरिट है। तो ये सामने दिखाई देगा जब आप कोई उसका एक्सॉर्सिज्म भी करेगा, पूछेगा भाई कौन है तू, कहाँ से आया, इसके शरीर पे कब से, तो ये डोमिनेटिंग स्पिरिट जो होगा ये जवाब देगा। बाकी जने इस तरीके से छुपते रहेंगे, मर्ज होते रहेंगे, अपने आप को हाइड करते रहेंगे ताकि वो नज़र ना आए, या उनका व्यक्तिगत जो स्वरूप है वो पता ना लगे। तो वो अपने नाम को भी हाइड करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड करते हैं, अपने फेस को भी हाइड करते हैं, खुद को भी हाइड करते हैं। जो डोमिनेटिंग स्पिरिट होती है वो उनकी लीडर होती है, वो डरती नहीं है, और वो कोई भी तांत्रिक का सामना कर सकती है, कर पाती है। इतना उसको अपने ऊपर विश्वास होता है कि मेरा कुछ भी तांत्रिक बिगाड़ नहीं पाएगा, और इसीलिए वो सामने होती है, बाकी स्पिरिट्स पीछे होती हैं, उसके साथ मर्ज हुई हुई होती हैं। एंड ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये भी उनसे ऊर्जा ले रहा है। उनके ऑरा के जैसे इंसान के ऑरा के साथ अटैच होती हैं स्पिरिट्स, आपस में एक दूसरे की एनर्जी से भी एनर्जी लेती हैं। तो जो डोमिनेटिंग स्पिरिट है वो ले रहा है एनर्जीज इन बाकी जनों से। कितने जने आप देखिए, 1 2 3 4 5, छठा वो डोमिनेटिंग स्पिरिट है। तो वो सबसे एनर्जी ले रहा है, पावर गेन कर रहा है, साथ में उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा है। यानी उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी भी तांत्रिक को फेस कर सकते हैं शरीर पे आके, पर जो डोमिनेटिंग है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, तो वो उनको लीड कर रहा है,
कि मैंने शरीर पे कब्जा कर रखा है, मैं ही लीडर हूँ, वही सामने आता है और बाकियों से ऊर्जा भी लेता रहता है और उनको शील्ड भी करता है। तो जब आप अगर कोई भी कम्युनिकेट करके देखना चाहेगा इन स्पिरिट्स को, तो इस तरीके से आपको वो नज़र आ सकती हैं। अगर आपको भी वो विज़न हो, जैसे विज़न मेरे को ये चीज़ें महसूस हो जाती हैं, दिख जाती हैं, अगर आपको भी होने लगें तो इस तरीके से आपको क्लस्टर ऑफ स्पिरिट्स दिख सकता है। जो लोग ग्रसित होते हैं प्रेत रोगी, उनको भी इस तरीके से दिख सकता है। अगेन हर एक का डिफरेंट वे होता है, एक्सपीरियंस का डिफरेंट तरीके से होता है। इसमें एक चीज़ और आती है शेप शिफ्टर्स की, यानी कि चेहरा बदलता रहता है, मर्ज होता रहता है, और उसमें भी कई दफ़ा एक स्पिरिट होती है जो खुद के ही चेहरे बदलती रहती है। उसको हम छलावा कह सकते हैं या हाई इंटेंसिटी की डिमोनिक स्पिरिट्स कह सकते हैं, जो आपको भ्रमित करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि ऊपर हाफ चेहरा है, फिर हाफ है, फिर उसके बाद एक और डार्क उसमें हो गया, फिर पीछे हो गया। तो कई लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि एक स्पिरिट दिखाई दी, उसका चेहरा आधा कट रहा है, हट रहा है, बट रहा है, 4 में बदल रहा है, 1 में वापस हो रहा है। तो वो एक भ्रम करने वाली, भ्रमित आपको करने वाली स्पिरिट्स होती हैं, वो डिमोनिक होती हैं। अगेन उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि उसमें ये वाकई में 5-6 हैं या एक ही है जो आपको भ्रमित कर रहा है। अगेन ये आपकी जो है रोज़मर्रा की जो आप चीज़ें फेस कर रहे हो अपनी बॉडी पे, उससे आपको पता लगेगा। बाकी जब हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, देखते हैं, किसी से भी हम कंसल्टेशन में बात करते हैं, तो उनके अंदर जो स्पिरिट्स होती हैं वो इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म में हमारे सामने आती हैं, जो होती हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अपना नाम ही बताएं, अपनी आइडेंटिटी ही बताएं। आइडेंटिटी छुपाती हैं, रिवील नहीं करती हैं, बचा के रखना चाहती हैं, अपने आप को छुपा के रखना चाहती हैं, और इसीलिए इस तरीके के गेम्स वो खेलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर की जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप हाई होगे, जितना डीपेस्ट आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, उतना ज़्यादा आपको इंट्यूशन बढ़ेगी। अब आपने देखा होगा, मैंने कई महीनों से, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई थी, मैं दाढ़ी नहीं कटवा रहा था। आई वॉज इन अ वेरी डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, और उस टाइम में मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ। एक तो आप लोगों की सेवा, कंसल्टेशंस, रेमेडीज़ सबके लिए तैयार करना, सबके उपाय करना, सबके लिए उपाय करवाना, उपाय देना, उन्हें धुनी आपको देना, एंड उसके बावजूद भी जिस स्टेट ऑफ मेडिटेशन में था, उसमें मैं ये पूरा अपना शेव वेव ये सब चीज़ों में नहीं अपने आप को डाल सकता था, जिस कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डीपेस्ट उसमें जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट में। तो वो जब उस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया आज, तो फिर आज आपके सामने शेव कर रखी है। बहुत लोग कहेंगे शुक्र है, चलो आज शेव तो कर ली। तो जब आप बिल्कुल अपने आप को झोंक देते हो ना इसमें, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को निछावर कर देते हो कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो करना है, तो फिर उस टाइम ये नहीं देखा जाता हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे, क्या कोई हमारे बारे में सोच रहा है, क्या हमने कपड़ा पहना है। तभी आप उस स्पिरिचुअलिटी को जान पाओगे, तभी आप इन चीज़ों से, एनर्जी से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस पेंटिंग के माध्यम से आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से स्पिरिट्स शरीर में रहती हैं। किसी भी शरीर में इस तरीके से रहती हैं, किसी स्थान पे भी इस तरीके से रह सकती हैं। क्लस्टर में अगेन आपकी विजिबिलिटी पे है कि कितना आप उसको देख पाते हो, उसको विटनेस कर पाते हो। अलग अलग भी दिखाई दे सकते हैं कि 7 जने 8 जने बिल्कुल अलग पूरी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म में भी दिखाई दे सकते हैं। अक्सर वीक आत्माओं को जब डोमिनेटिंग आत्मा कंट्रोल करती है तो वो इस तरह छुपते हैं, और अगर सारी आत्माएं इक्वली पैरेलली अपने आप को अपना वजूद दिखाती हैं तो वो पूरी तरीके से नज़र आती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डीप था व्हेन आई वाज इनटू मेडिटेशन, एंड जब मुझे विजन में ये चीज़ें जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता जब तक मैं उनकी पेंटिंग ना बना लूँ। ये मेरी फेवरेट रही है, तो मैं इसको ज़रूर लगाता हूँ एंड वॉल पे, इसीलिए मैंने ये लगा रखी है फ्रेम करा के। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये इसका इतने सारे चेहरे क्या मतलब है। तो दीज आर द स्पिरिट्स। पहले आपने एक पेंटिंग और देखी थी मेरी जिसके अंदर 2 वुमेन थी और एक स्पिरिट थी हाइड कर रही थी थ्रू द कर्टेन, दैट वाज आल्सो 3 स्पिरिट्स। तो वो भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस अपना ओवरवेलमिंग लगा, तो मैंने उसकी भी पेंटिंग फ्रेम करा ली थी। ऐसा नहीं है मैं सबकी ही कराता हूँ सारे एक्सपीरियंसेस की, नहीं तो इतनी हो जाएंगी कि जगह ही नहीं होगी रखने की। वो एक मेरी पर्सनल वो रहती है, एक यादगार के तौर पे, जो चीज़ ज़्यादा दिल को छूती है, जो कम्युनिकेशन, जो एक्सपीरियंसेस पैरानॉर्मल स्पिरिचुअलिटी के होते हैं, जो ज़्यादा डीप लगते हैं, तो उन्हें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और आपको भी कहता हूँ, जो भी आपको सपने आते हैं वो पूरा दृश्य ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए उसको, लिखिए पॉइंट से ये आपने देखा,
और महीने भर बाद अपने सारे सपनों को पढ़िए, उन दृश्यों को देखिए, कोई ना कोई लिंक आपको उनमें ज़रूर दिखाई देगा। बहुत सी चाबियाँ खुलेंगी बंद तालों की और आपको महसूस होगा कि क्या आपके पितरों के साथ हो रहा है, क्या आपके साथ हो रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो धुनी ज़रूर मंगाइए, हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कर सकते हैं। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा पहनिए, ये कभी ख़राब नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। और हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा ज़रूर कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए, बहुत फ़ायदा होगा। हर इंसान को ठीक होने में वक्त लगता है और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है, परहेज पूरी ज़िंदगी करने पड़ते हैं, तब जाके इंसान की ज़िंदगी नॉर्मल हो पाती है। फ़िल्मी दुनिया में 3 घंटे की फ़िल्म अब तो 2 घंटे की हो गई हैं, उनमें भूत भाग जाता है एक बारी हनुमान चालीसा पढ़ने से, पर रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को मज़बूत करो, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करो, हिम्मत रखो और उपाय करो ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाए। आप संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।